हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी की। इस नीतीश कुमार रेड्डी लिविंग एसआरएच, ये मामला पिछले बीते कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कुछ टॉप प्लेयर्स के ट्रेड का बड़ा मामला सामने आया, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे हम बात कर रहे थे कि क्या भाई सीएसके से फिर ऋतुराज को जाना पड़ेगा, कौन से वो दो खिलाड़ी होंगे जो वो ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 2-3 दिन से, तो एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, वो थी नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर। एक सनसनी, एक सेंसेशन, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एक सीजन में ही एक ऐसी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस दी जिसके बाद सीधा टीम इंडिया में एंट्री होती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया के लिए वो जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, बड़ा जबरदस्त आप कह सकते हो उनके करियर की शुरुआत रही। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक खराब सीजन और इस तरीके की रिपोर्ट्स आने लग गई कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी एसआरएच में खुश नहीं है। अब बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने वहां पर ये रिपोर्ट कर दिया कि भाई ही इज कंटेम्पलेटिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े मीडिया हाउसेज ने भी वहां पर रिपोर्ट कर दिया। ऐसे नहीं कि भाई ऐसी उधर उधर की खबरें हवा में फैल रही हैं, बड़े मीडिया हाउसेज ने भी रिपोर्ट कर दिया कि सोर्सेज ने यह बताया कि भाई ही इज कंटेम्पलेटिंग सनराइजर्स हैदराबाद एग्जिट, जिससे कि बड़ा बवाल मच गया कि भाई एक मार्की प्लेयर और उन 5 प्लेयरों में से जो एसआरएच ने रिटेन करे केवल 2 ही इंडियन थे और उसमें वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी का नाम था कि जब उनको रिटेन किया गया था और ऑल ऑफ अ सडन एक सीजन उनकी तरफ से खराब आता है। उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर बड़ा मसला था और उन रिपोर्ट्स में बताया यही गया, क्योंकि हम सब जानते हैं हेनरिक क्लासन को आगे पुश कर दिया गया था। उनकी हेनरिक क्लासन का तो फिर भी नंबर्स वाइज देखा जाए वैसे तो सनराइजर्स के लिए एक बड़ा ऑर्डिनरी सा सीजन था, लेकिन सनराइजर्स के लिए बैटिंग परफॉर्मेंस में हेनरिक क्लासन की जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आई। नीतीश कुमार रेड्डी का जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा पुश कर दिया लोअर डाउन दी ऑर्डर और वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी की बड़ी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई। जो पिछले साल उन्होंने किया था उसका बिल्कुल अपोजिट, ना कुछ बैट से उतना इंपैक्ट और लगातार फेल होते हुए नजर आ रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रही थी कि भाई कुछ तो मसला है। लेकिन उस चीज को अब रिपोर्ट्स में तब्दील कर दिया गया और बड़े मीडिया हाउसेज, जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि खबरें इधर उधर की उड़ रही थी, बड़े मीडिया हाउसेज ने जब इस तरीके की खबरें वहां पर साफ सीधा लिख दिया, रिटेन्ड इन मेगा ऑक्शन नीतीश रेड्डी कंटेम्पलेटिंग सनराइजर्स हैदराबाद एग्जिट, की भैया नीतीश रेड्डी ने तो मन बना लिया है कि वो सनराइजर्स को छोड़ रहे हैं। अब फाइनली नीतीश कुमार रेड्डी से उन्होंने भाई उनसे देखा नहीं गया कि क्या मेरे बारे में अफवाहें आप फैला रहे हो। उन्होंने साफ सीधा वहां पर मीडिया को बैश कर दिया उस तरीके से। ये उनकी तरफ से आप कह सकते हैं जो ट्वीट आया है उन्होंने साफ सीधा वहां पर कर दिया कि मतलब वैसे तो भाई मैं इन सब मसलों से जो आउटसाइड नॉइजेस होती हैं इनसे दूरी ही बनाए रखना पसंद करता हूं, लेकिन कुछ चीजों पर क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बता दिया है कि भाई जो मेरा कनेक्शन है एसआरएच के साथ वो ट्रस्ट पर, रिस्पेक्ट पर और ईयर्स ऑफ पैशन भाई उस पर बेस्ड है कि भरोसा है और आप कह सकते हैं जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत कमाई है भाई उन्होंने एसआरएच से, उन्होंने नाम बनाया और इंडिया के दरवाजे उनके एसआरएच की तरफ से एसआरएच में परफॉर्म करके खुले। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक ट्रस्ट पर एक आप कह सकते हैं जो कनेक्शन है एसआरएच के साथ वो ट्रस्ट पर बिल्ड है और आप इस तरीके की खबरें वहां पर फैलाकर आप कह सकते हैं नेगेटिविटी मत फैलाइए। और बड़े मीडिया हाउसेस को वहां पर उन्होंने इनडायरेक्टली बैश कर दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने तो ये क्लियर कर दिया कि भाई वो तो ऐसा नहीं चाह रहे कि मैं, उनका ये पर्सनल ओपिनियन है कि वो तो नहीं छोड़ना चाह रहे और ऐसी खबरें मेरे बारे में पुश करना आप बंद करिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई इवन चाहे आपका इंटरनेशनल क्रिकेट सीन चल रहा हो, आजकल ये ट्रेड की खबरें या खिलाड़ी को छोड़ना चाहते हैं अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी, उनको लेकर बड़े मसले हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने वहां पर पूरी क्लैरिटी दे दी और कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक भी दिया है मीडिया हाउसेस को कि भाई आप बिना सोर्सेज के खिलाड़ियों पर इस तरीके के अपने रिपोर्ट्स मत पेश करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करता है। क्योंकि आपको पता है वैसे ही उनके लिए थोड़े मसले हो रहे हैं। जो उनकी प्रीवियस मैनेजमेंट कंपनी थी उन्होंने रिसेंटली उनके अगेंस्ट केस भी फाइल करा, उसकी एक सुनवाई है दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है, 5 करोड़ रुपए तक सीक करने की बात की गई है। तो अभी वैसे ही लाइफ में इतने मसले हैं, इंजरी के बाद इंग्लैंड दौरे से भी वो बाहर हुए, तो वो है कि यार जब इतनी नेगेटिविटी फैलती है खिलाड़ी वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और उन्होंने वहां पर आप कह सकते हैं क्लैरिटी अपनी तरफ से दी सोशल मीडिया पर। तो नीतीश कुमार रेड्डी ने तो भाई साफ क्लैरिटी दे दी है। नीतीश कुमार रेड्डी वो तो खुद चाहते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में रहना, लेकिन क्या ऐसा होगा कि सनराइजर्स ही उनसे इस तरीके की चर्चा करे? हाईली अनलाइकली है। एक मार्की प्लेयर है और आप कह सकते हैं एक क्वालिटी प्लेयर है, क्वालिटी ऑलराउंडर है। एक सीजन खराब होने पे खिलाड़ी खराब नहीं हो जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए वर्ष पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसके अलावा जीसीटीवी को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।